हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं रोज वीडियोस अपलोड करता हूं मैथमेटिक्स से रिलेटिव, लाइक बैचलर लेवल मैथमेटिक्स। सो सिंपल टेक्स्ट भी करता हूं, फर्स्ट इंटरमीडिएट आगे करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आज हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। इस लेक्चर में, इस वीडियो में आप जो है ना, लेक्चर नंबर 3 आज है, और इस वीडियो में आप जो है ना पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज इन जस्ट वन शॉट में आप समझ लेंगे विद एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल पे आपको सारी तीनों जो है ना बातें आ जाएंगी। एंड सो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ किया था जिसमें था हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमने बेसिस एंड डायमेंशन पढ़े थे, और उसके बाद एक थ्योरम है काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। ये एनालिसिस का भी है, जैसे इनर प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू mod of v, ये आप खुद भी प्रूव कर सकते हो, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू एंड लेस देन। सो उसमें एक प्रूफ था 1.5 cos थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u comma v इज अपॉन mod of u डॉट mod of v। ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। सो मैंने इसको स्किप किया, उसके बाद थोड़े एग्जांपल है वो भी आप खुद कर सकते हो। देन हम जो है ना इस एक्सरसाइज को जो है ना रियन करते हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो भी इजी है बिल्कुल। इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद भी कर सकते हो। दीज आर बेसिक्स। सो आज उसके बाद हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइगन वेक्टर्स। यहाँ पे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। मैं सिर्फ बुक वाली डेफिनेशन लेकर आपको नहीं समझाऊंगा, मैं अपनी एनालिटिकल एनालाइज करके जो है ना ये डेफिनेशन बनाई है, और इसमें मैंने हर चीज लिखी हुई है। आप इंशाल्लाह इजी वे में समझ जाओगे। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, देन मैं आपको अपनी वाली डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द फंक्शन टी इज द फंक्शन v टू w, v टू w या u टू v आप कह सकते हो, क्योंकि u एंड v आर या v और w आर वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस सच दैट t इज द फंक्शन ऑफ av प्लस bw, where av, a and b are real number and v and w are vectors. So an isomorphism is a one to one function and linear ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे भी लिखा है ये वाली पॉइंट बहुत ही जो है ना नीडेड है। मैं यहाँ पे एक और चीज रिपीट करता हूँ। इफ v of w, v to w is a linear transformation, we may associate a matrix with it. Let v1 v2 up to vn is be a basis v of v, and let w1 w2 up to wn be a basis of w. Then there are mn real numbers ti of j such that, मतलब ये थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे बेसिस जरूर यूज होगी, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ के आ रहे हैं। व्हाट आर बेसिस, व्हाट आर डायमेंशंस, यू आल्सो कैन गेट इजीली इफ यू हैवंट वॉच्ड, गो इन माय आईडेप। वहाँ पे आप जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस की लिंक पड़ी है जो मैंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़ाई समझाई है। वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो। देन यहाँ पे आके आप ये समझ सकते हो। देन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने तो अभी बुक वाली डेफिनेशन रिपीट कर दी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो है ना बुक वाली डेफिनेशन को रट्टा लगा के और बस खुद ही समझकर जो है ना ऊपर नीचे देन कर देते हैं, मगर दिस इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड मैथ इज व्हाट इज मैथ यू हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट गो फॉर रटिफिकेशन। सो हियर वी हैव डिफरेंशियल ज्योमेट्री, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैप। हम इसको लीनियर मैप भी बोल सकते हो। आपको पता है लीनियर क्या होता है? ये चलना लीनियर है, कोई भी लाइन है वो लीनियर है, लाइकवाइज वो लीनियर हो, ठीक है। सो और लीनियर मैप भी इसको बोल सकते हो, इज अ फंक्शन वेयर t is any function and u and v are vectors. What are these are between vector spaces that preserves vector addition and scalar multiplication. यहाँ पे सिर्फ वेक्टर एडिशन की बात नहीं है, बुक में मैं आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ कि आप जो है ना डिफरेंशियल ज्योमेट्री ही नहीं, आपको जो है ना ये भी बात समझ लेनी चाहिए। व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है। अब इसके इसमें क्या होती है, फिर से जब आप कोई चीज प्रूव करो या कोई चीज उठाओगे तो उसमें आपकी स्केलिंग, रोटेशन, शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन आएगी। क्या आएगी? स्केलिंग, रोटेशन, शेयरिंग, रिफ्लेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। मगर पेंडिंग एंड जो है ना जो मुड़ने वाली चीजें होती हैं वो नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये लीनियरली चलता है, ये रोटेट करेगी या रिवर्स प्रोसेस में चलेगी। सो एन यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एन आइसोमॉर्फिज्म इज अ वन टू वन फंक्शन व्हिच वी कॉल इट सब्जेक्टिव एंड ऑन फंक्शंस ऑब्जेक्टिव। और सो ये मैं बेसिक नहीं पढ़ूंगा, ये आपने फर्स्ट टाइम बहुत ही बेसिक पढ़ के आ रहे हो। सो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप खुद भी समझ सकते हो। सो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखी, एन आइसोमॉर्फिज्म इज अ वन टू वन फंक्शन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम जब हमको बेसिस मिली होगी, वहां पे ऑलरेडी हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी, वो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दिस। सो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स क्या है? स्पेशल वेक्टर दैट ओनली स्केल्स। यहाँ पे मैंने बिल्कुल इजी डेफिनेशन लिखी है जिसको आपको समझ में आए। एनालिटिकली आप जब किसी चीज को डिफाइन करोगे ना, वो आप खुद ही दिमाग को एनालाइज करके आप खुद वो चीज निकाल सकते हो। सो स्पेशल वेक्टर दैट ओनली स्केल्स डज नॉट चेंज, इट मींस डज नॉट चेंज डायरेक्शन। आइगन वेक्टर क्या होता है? डज नॉट चेंज इट डायरेक्शन व्हेन ट्रांसफॉर्म, जब वो ट्रांसफॉर्म हो वो डायरेक्शन चेंज ना करे वो स्केल। और वेक्टर दैट ओनली स्ट्रेचेस और श्रिंक्स अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है? अ वेक्टर दैट ओनली स्ट्रेचेस और श्रिंक्स अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एन एग्जांपल, आप कोई पिज्जा उठा रहे हो, मतलब पिज्जा को आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो वो क्या होगी? ग्रेटर होगी, उसकी क्या होगी?
इसको हम किससे हम शो करते हैं, v से। सो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एक ये हमने इक्वेशन लिखी है, इसके जरिए हम जो है ना वेक्टर v1 v2 फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी पिज्जा को उठा रहे हो, पिज्जा को स्ट्रेच करे तो वो क्या होगी, बड़ी होगी, एंड श्रिंक करे तो वो क्या होगी, डाउन होगी। सो ये थोड़ा एग्जांपल है पिज्जा का। आप कोई भी चीज रख सकते हो, दुनिया में बहुत सारी चीजें आप मशीन को से लेकर ही एग्जांपल ले सकते हो। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एग्जांपल बता दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक मशीन है, उस मशीन को जो है ना आप उसको उसका एक स्टेप जब बढ़ेगा आप उसको ऐड भी कर सकते हो, जो सेकंड स्टेप उठाओगे। ये था हमारा छोटा सा एग्जांपल। मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ जो हमारी बुक में लिखी। सो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ मैंने बुक में लिखा हुआ है। पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप बिटवीन वेक्टर स्पेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडिशन एंड स्केलिंग, मल्टीप्लिकेशन, ये एक प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आती है। मैं लिख देता हूँ, पहले आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। फंक्शन लाइक अ मशीन, कोई भी आपको फंक्शन आपने मतलब निकाला है या आप कहाँ से लिया है, वो लाइक अ मशीन है, एक मशीन है। दैट टेक्स वेक्टर्स, वो वेक्टर्स भी लेगी, v1 v2 v3 एंड आउटपुट न्यू वेक्टर्स। जब वहां से आउटपुट आएंगे, कुछ आप मशीन को रन करोगे, वहां पे इनपुट लगाओगे, फिर आउटपुट आएंगे, तो वहां पे आपको न्यू वेक्टर्स मिलेंगे विदाउट बेंडिंग और कर्विंग। मैंने आपको क्या बताया कि विदाउट बेंडिंग और कर्विंग आपको मिलेगा विदाउट, मगर स्केलिंग, रोटेशन, शेयरिंग, रिफ्लेक्शन, ईटीसी, जो भी ऐसी ऐसी नमूने या ऐसी चीजें आएंगी वो आपको मिलेंगी मगर विदाउट बेंडिंग एंड कर्विंग। एडिशन में क्या होगी, इफ यू ऐड टू वेक्टर्स, अगर आप किसी वेक्टर को ऐड करते हो फर्स्ट एंड देन ट्रांसफॉर्म, अगर उसको फर्स्ट उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करवाते हो, फर्स्ट ऐड करते हो, कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला तरीका। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में टी ए वी प्लस बी डब्ल्यू, राइट, या यू लिखो या कुछ भी लिखो, वी वो क्या होता है, किसके बराबर, टी ऑफ ए वी प्लस टी ऑफ बी डब्ल्यू। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले दोनों वेक्टर को ऐड कर रहा है, वेयर ए बी आर रियल नंबर एंड वी एंड डब्ल्यू आर बिलोंग्स टू वेक्टर। यहाँ पे पहले ऐड कर रहा है, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है। यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले उसकी जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है, फिर उसकी दूसरे की ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसको ऐड कर रहा है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को। यहाँ मैंने एग्जांपल उठाया, आप एग्जांपल लेकर समझ सकते हो। इफ यू ऐड एनी टू वेक्टर्स, फर्स्ट ऐड देन ट्रांसफॉर्म, इट्स द सेम एज ट्रांसफॉर्मेशन ईच फर्स्ट एंड देन ऐड। पहले उसकी देन उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्म करवाओ, देन उसकी दूसरे की ट्रांसफर कराओ, देन दोनों को ऐड करो तो आपका इक्वली आएगा। यहाँ मैंने लिख ली है, ये हुई एडिशन की। और स्केलर की क्या होगी, टी ऑफ सी वी इज इक्वल टू टी ऑफ सी वी इज इक्वल टू सी टी ऑफ वी। दोनों में से आप ऐसे एग्जांपल लेके ले सकते हो। पहले क्या करवाओगे, स्केलर को v के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाओगे, जो वेक्टर होगा, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करवाओगे, देन इज इक्वल टू आएगा c डॉट टी ऑफ v, जो v होगा उसकी ट्रांसफॉर्म करोगे, देन उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको जो है ना इक्वली मिलेगा। सो ये था हमारा छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर अभी हम आएंगे आइगन वेक्टर्स देन आइगन वैल्यूज में। आपको दोनों ही जो है ना बयान, यहाँ पे ये वाली चीज होगी, या याद रखना, टी ऑफ ए वी प्लस बी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी ऑफ ए वी प्लस टी ऑफ बी डब्ल्यू। मैंने यहाँ पे छोटे लिख दिया, यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। जैसे मैंने आइसोमॉर्फिज्म लिया, वन टू वन आपको फंक्शन आता है, ऑन टू फंक्शन आता है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं करना। सो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स बता रहा हूँ मैं आपको। स्पेशल वेक्टर मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, एक पिज्जा लोगे, उसको स्लेश करोगे, देन और आप इसको जो है ना सॉल्व कैसे करोगे, ये इक्वेशन उठा के जो आपको आइगन वैल्यू मिली होगी लेम्डा, लेम्डा को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज, उसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे इनवर्स कोई भी सॉरी जो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन माइनस करवाओगे, किसके साथ, ए माइनस लेम्डा आई करवाओगे, तो आपको v1 v2 अप टू v3 जो जितने भी होंगे वेक्टर्स वो आपको मिल जाएंगे। देन आइगन वैल्यूज आप कैसे निकालोगे, स्केलिंग वेक्टर हाउ मच, स्केलिंग वेक्टर कोई भी आपको होगा वेक्टर, हाउ मच इट स्ट्रेचेस एंड श्रिंक्स, सॉरी द स्केलिंग हाउ मच इट स्ट्रेचेस एंड श्रिंक्स, अमाउंट ऑफ स्ट्रेचेस एंड श्रिंक्स। ये हमको ये छोटी सी डेफिनेशन आप खुद भी समझ सकते हो, मैं आपको याद बताऊंगा। ये इक्वेशन है हमारी, सॉरी ये है हमारा फॉर्म करने का, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवी, इसको क्या बोलते हैं, स्केलिंग लैम्डा वी। सो ये मैंने छोटा सा आपको जो है ना समझाने के लिए लिखा है। आप जब हम प्रॉब्लम करेंगे आपको हर चीज बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या लिया, पिज्जा का, हम जब पिज्जा को स्ट्रेच कर रहे थे या श्रिंक कर रहे थे, स्ट्रेच करेंगे तो वहां पे लेम्डा ग्रेटर आएगी हमारी 1, क्या आएगी, ग्रेटर 1, जो एक पिज्जा होगा, हम एक ही ले रहे हैं ना। अगर हम श्रिंक करेंगे मतलब डाउन करेंगे इसको, तो वहां पे लेम्डा लेस देन 1 आएगी, क्या आएगी, लेम्डा लेस देन 1 व्हेन यू गो फॉर स्ट्रेच एंड व्हेन यू गो फॉर श्रिंक्स। सो ये था हमारा छोटा सा एग्जांपल, मैंने आपको दोनों समझा लिए। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो मैथमेटिकली, वो आप उसको प्रूफ तो आए ना, आप डेफिनेशन पढ़ के तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री नहीं निकाल सकते। हाँ, यू कैन लर्न, यू कैन लर्न, बस विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट सॉल्व मैथमेटिक्स। सो यहाँ ये था हमारा थोड़ा सा जो है ना मैंने आपको समझाने के लिए किया। आप खुद भी समझ सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के ना ये सारी बात खुद भी समझ सकते हो। अभी मैं आपको आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज पे थोड़ा एग्जांपल समझाता हूं, फिर उसके बाद हम पूरा ओवरऑल एक एग्जांपल करेंगे, उसमें आपको बात समझ में आ जाएगी।
तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बस डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। वहां पे मैं आपको तीनों चीजें वहां पे क्लियर कर दूंगा, देन आप समझ जाओगे व्हाट आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज आइगन वैल्यूज एंड व्हाट इज आइगन वेक्टर्स यूजिंग एनी मैट्रिक्स और यूजिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब हम चलते हैं सीधा एग्जांपल की तरफ। वीडियो भी बहुत लंबी है तो 8-10 मिनट उसमें भी लगेगी जब हम आपको एक एक चीज समझाएंगे। सो जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल ले। ये वाला बोर्ड मैंने क्लीन कर लिया क्योंकि ये वाला आपको जो है ना काम का भी ये वाला ही है। जल्दी से निकालें जैसे हम चले सीधा एग्जाम्पल की तरफ। बच्चों हेयर वी एग्जांपल, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, ये मैंने बुक वाला उठाया है, जैसे आपको बात समझ में आए। यहाँ पे हम पहले बेसिक अप्लाई करेंगे, अब बेसिक आपको पता है, देन हम क्या क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे मिला हुआ है लेट आर स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब वहां पे क्या है, टू वेक्टर्स टू डायमेंशन बी रिप्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था व्हाट इज स्टैंडर्ड बेसिस, व्हाट इज नॉन स्टैंडर्ड बेसिस, और वहां पे ये कहां से निकल रही थी, इंडिपेंडेंट से निकल रही थी बेसिस। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें बेसिस जरूरी होती है, वहां पे हमें पता चलता है कि दिस इज लीनियर और नॉट, लाइक यू कैन गेट व्हेन यू गोना सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो ये बेसिस भी नहीं हमारे बहुत दो और कुछ जो है ना प्रॉब्लम्स है, इसके हम दोनों ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम पहले एक एग्जांपल करेंगे, बेसिस 1-0 ट्रांसफॉर्मेशन इसकी एंड 0-1 ट्रांसफॉर्मेशन। आपको आप इसको जाए कॉलम को रो को कॉलम में करो तो वो बात भी आपको जो है ना यहाँ पे आ जाएगी। बाय द मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या मिला हुआ है, 3 4 एंड 4-3। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्या करेंगे, हम ले रहे हैं लेट v इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पे हमें क्या है, वेक्टर 1-0-0-1, तो हम ले रहे हैं v इज इक्वल टू x। सो वी कैन एनालाइज इट्स लाइक वेक्टर्स ऑन R2, यहाँ पे डायमेंशन भी 2 है और वेक्टर भी 2 है। तो एक्स वाई हमने लिए लेट मैट्रिक्स में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि a ऑफ v इज इक्वल टू लेमडा ऑफ v, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 4y एंड 4x माइनस 3y, राइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक 1-0, देन क्या है 0 का मैट्रिक्स जो है। यहाँ पे हम ले रहे हैं v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू 1-0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लेट ये ले रहे हैं, लेट नहीं बल्कि गिवन है एंड v2 इज इक्वल टू 0-1। जैसे हमें पता चले कि ये मैप कहां तक कर रहा है, तो हम ये वाले जो है ना, ये x से ये y, ये भी x से ये y, टेक v1 एंड पुट इन गिवन मैट्रिक्स और गिवन इक्वेशन नहीं, मतलब गिवन फॉर्म, इन गिवन फॉर्म जो हमारी ये वाली है। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 3, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 पुट होगा, यहाँ पे क्या है 0, देन यहाँ पे 0 पुट होगा, एक्स वाई, वाई की जगह देन एक्स की जगह, देन एक्स पे क्या है 1, देन वाई पे क्या है 1 0, सॉरी ये माइनस ये प्लस। तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 0 इज इक्वल टू 3 एंड 4 + 0 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या मिला हमें 4। तो हम यहाँ पे हमें पता लगा कि द वेक्टर 0-1 is mapped to 3-4। कहां हुआ वेक्टर, the vector 0,1 to t, so transformation is mapped to 3,4। तो आपको सिमिलरली ये भी निकाल सकते हो ऐसे ही फॉर्म में। तो द वेक्टर 1, इट्स नॉट 0,1, दिस इज 1,0, ये 0,1 ट्रांसफॉर्म इज मैप्ड। यहाँ पे आपको मिलेगा, तो जब आप पुट करोगे 0-1 0-0 तो आपको क्या मिलेगा 4 - 3 4, 3। तो ये था हमारा कुछ छोटा एग्जांपल। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन, इज मैप्ड अप टू, ये हमारी कुछ बेसिक थी, जैसे आपने छोटी वाली क्लास में पढ़ी होगी ये वाली कि आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को कैसे आप यूज कर सकते हो। देन हम अभी आएंगे डिटरमिनेंट, हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, देन हमें पता चलेगा ये रोटेशन कहां पे कर रही है, रोटेशन कर रही है या स्केलिंग कर रही है, तो हमें वहां पे पता चलेगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, हम इसको मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू व्हाट, तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है 3 4 4 -3। इसका हम डिटरमिनेंट क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखना हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 3 9 -9 4 4 16 -16 इज इक्वल टू -25। तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला -25। यहां से हमें पता चला कि नेगेटिव डिटरमिनेंट टी इंक्लूड्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो मैं ये बेसिक नहीं पता हुआ कि रिफ्लेक्शन क्यों ही नेगेटिव आए, तो आप समझना वहां पे हमारी ये वाला टर्म, ये वाला मैट्रिक्स रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। सो नाउ यहाँ पे हमारी कुछ बेसिक, और हाँ आपने ट्रेस भी पढ़ी होगी जहां पे हम क्या उठाते हैं डायगोनल्स उठाते हैं। सो ट्रेस फाइंड करने का तरीका क्या है, ये ए ये बी, ट्रेस। सो टी आर ऑफ ए आप क्या कैसे निकालेंगे,
इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 3 माइनस 3, तो क्या करेंगे 3 को ऐड करेंगे -3 के साथ, तो क्या मिला आपको 0 मिला। तो यहाँ से आपकी ट्रेस भी मालूम हो गई। तो आपको मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि ट्रेस व्हाट इज ट्रेस। ट्रेस आपको डायगोनल जब आप उठाते हो तो आपको आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज के बारे में पता चलता है। तो आप इसको तो हमें ट्रेस क्या मिली 0 मिली। तो अब हमें आएंगे हम अभी एग्जांपल जो है सॉरी सारा प्रॉब्लम सॉल्व करें जो हमें को बोल रहा है कि बी रिप्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड। फिर हम इसको आइगन वैल्यूज निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स भी निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा वी हैव what we have got or what we have given in question। तो ये था हमारा छोटा सा बेसिक। जल्दी से इसकी शॉर्ट निकालें जैसे हम इस क्वेश्चन को जो आगे प्रोसीड में ट्रेस नहीं द ट्रेस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, द ट्रेस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने कर दिया, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। आपको बेसिक भी मैंने समझा ली। तो हम अभी जो है ना अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको रट्टा या आपको कोई सिंपली डायरेक्टली नहीं करवाऊंगा, भले वीडियो जितनी बड़ी चाहे हो, आपको पता तो चलेगा कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग। सो यहाँ पे हम जल्दी कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड आइगन वैल्यूज, देन वी विल गेट आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज का भी तरीका है, कहां कैसे फाइंड करते हैं, हमें आइगन वेक्टर्स मिलेगी। सो यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे कह रहा R2, ठीक है, यहाँ पे आपका गिवन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो पता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमारी, a माइनस लेमडा i is equal to 0 where I is identity, lambda is eigen value and a is any matrix। तो यहाँ पे हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी a क्या है, आप यहाँ पे a लिखोगे देन लेमडा को i के साथ। तो यहाँ पे आपको पता है i क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 0 1, राइट। और आपकी अगर इसको लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लेमडा 0 0 लेमडा। देन आप a माइनस लेमडा i करवाओगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको प्लस और माइनस तो करने आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस लेमडा देन 0 सॉरी 0 नॉट 3 माइनस लेमडा देन यहाँ क्या है 4 4 प्लस 0 4 माइनस 0 4 देन क्या होगा 4 माइनस 0 4 देन क्या होगा -3 माइनस लेमडा -3 माइनस लेमडा -3 माइनस लेमडा। ये हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट लिखना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ए मैंने लेमडा आई करनी है, फिर उसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ 3 माइनस लेमडा 4 4 माइनस 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 3 माइनस लेमडा माइनस 3 माइनस लेमडा, राइट, माइनस 4 4 द 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्या है 3 माइनस लेमडा, तो आपको क्या मिलेगी 3 3 9 माइनस 9 एंड माइनस 3 लेमडा प्लस 3 लेमडा देन क्या है प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आपकी यहाँ -3 माइनस 16 क्या हुए 25 25 और -3 लेमडा प्लस 3 लेमडा कैंसिल, तो आपका क्या बचा -25 प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या है माइनस लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 देन अब रेडिकल ऑन बोथ साइड देन प्लस माइनस, तो लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आपका आएगा। मतलब यहाँ पे कितने आइगन वैल्यूज आए, कितने लेमडा आए, लेमडा इज इक्वल टू 5 एंड लेमडा इज इक्वल टू -5। तो हमें दो टर्म मिले, मतलब दो लेमडा वैल्यू, लेमडा 5 लेमडा -5। आपको पता है बेसिक जब हम रेडिकल बोथ साइड करते हैं तो हमें दूसरी साइड इक्वल की साइड क्या हमें प्लस माइनस गिवन मिलती है। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज निकाले, हम अब दो वैल्यूज को क्या करेंगे, हम उस इक्वेशन पुट करेंगे जो हमें इक्वेशन गिवन है। सो यहां से हमने क्या मिल गए, आइगन वैल्यूज क्या मिल गए, आइगन वैल्यूज हियर वी हैव गॉट आइगन वैल्यूज। नाउ फाइंड आइगन वेक्टर्स। क्या करेंगे, फाइंड आइगन वेक्टर्स। यहां पे आपको पता है आइगन वेक्टर्स की क्या होती है, ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी। तो क्या होगा ए ऑफ वी माइनस लेमडा ऑफ वी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा मिला आपको ए माइनस लेमडा ऑफ वी इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई जिसे मैंने आपको ये आइगन वेक्टर्स वाले फॉर्म में लिखवाया था। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ये इक्वेशन लेकर हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स निकालने। आइगन वेक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, हम ए मैट्रिक्स को क्या करेंगे माइनस लेमडा करेंगे। हम उठा दें ए मैट्रिक्स, हमें पता है 3 4 -4 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 3 4 और 4 -3। पहले हम क्या उठाएंगे, लेमडा उठाएंगे इज इक्वल टू 5 उठाएंगे ये वाली, देन हम लेमडा -5। तो हम यहाँ पे हमें लेमडा 5 करना है, लेमडा इज इक्वल टू 5। देन आपको पता है क्या है आपकी इक्वेशन ए ऑफ वी इज इक्वल टू लेमडा ऑफ वी। इसके जरिए आप कर सकते हो। यहाँ पे आप v क्या लोगे, v इज इक्वल टू लेट लोगे एक्स वाई, लेट कोई भी लेट आप ले सकते हो। एक्स हमें फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट v इज इक्वल टू एक्स वाई।
तो आप इसको क्या करोगे, v की जगह xy पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a xy एंड लेमडा xy। आपकी यही इक्वेशन है, आपको इसके तरीके से करवाना होता है। आपको पता है ए आपकी क्या है, मैट्रिक्स ये है, एंड लेमडा आपको क्या है, 5 है। तो आप जल्दी पुट करोगे, यहाँ पे 3 4 4 माइनस 3, यहाँ पे x y, देन यहाँ पे क्या है लेमडा 5 x y। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको हम यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम हमारी क्या होगी इक्वेशन, 3x माइनस 4y, सॉरी 3x प्लस 4y देन 4x माइनस 3y। सो हम इसके जरिए ये वाली कॉलम और ये वाली हमारी x, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 5x नॉट 0, इज इक्वल टू 5x। हम 0 के जरिए भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स x साइड और 0 0 x साइड, तो हम वहां पे से भी x फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें एक ये वाली फॉर्म मिली, फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 और 3x उधर जाएंगे, क्या मिलेगा आपको 2x इज इक्वल टू 4y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे आप 2x माइनस 4, तो आपकी यहाँ क्या बची, यहाँ पे आपकी बचेगी 5x, आपकी यहाँ बचेगी माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। आप अगर 2 यहाँ से कॉमन लोगे, आपसे यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो x प्लस, तो यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस 2 कॉमन करोगे, माइनस 2 आपने कॉमन ली, तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस 2y, राइट, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस 2 से 0, उसकी साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2y, एक इक्वेशन मिली, दूसरी उठा लेंगे ये वाला फॉर्म और इसके साथ, then 4x minus 3y is equal to 0, so is equal to 5y। ये क्या है, 5x then 5y, राइट। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5xy, आप इसको 5x and 5y भी लिख सकते हो, you also can write it as। तो यहाँ पे हमारी ये वाली इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3y उस साइड क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 मिलेगा सिंप्लीफिकेशन के जरिए। तो यहाँ पे 2 आप कॉमन लोगे तो क्या मिल बचेगा, सॉरी 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन बाजी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आपकी मिली, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे 4 उसकी साइड क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, दोनों सेम है। यहाँ पे आप लोगे x कोई भी वैल्यू और y कोई वैल्यू, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे और सॉरी यहाँ पे 2 पुट करोगे, अगर x लोगे 2 एंड y लोगे 1, तो आपकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, मतलब वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 0 मिल गई, तो आप क्या करोगे कि v1 इज इक्वल टू 1। चेक करने के लिए आप ये वाली 2 1 यहाँ पुट करोगे, और वो वाला टर्म आप अगर फाइंड करने चाहते हो तो वो वाला मिल जाएगा, 5x 5y यहाँ पे पुट करोगे तो आपको जो है ना वो वाला फॉर्म मिल जाएगा। आप 5 कॉमन लोगे तो आपको सारी टर्म इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हमें v1 मिली, यहाँ पे क्या मिली, v1। सो देन हमें v2 फाइंड करनी है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5 उठानी है, ये वाला मैं मिटा देता हूँ। so we have found v1 which is equal to 2 1। यहाँ पे आप 2 पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5, टेक लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5 एंड a इज इक्वल टू 3 4 एंड 4 माइनस 3। तो आपको वही फॉर्म a ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ v जो आपको मैंने पहले इक्वेशन लिखवाई है, देन a xy क्या करोगे, लेट v2 इज इक्वल टू xy, राइट, इज इक्वल टू लैम्डा xy। लैम्डा आपकी क्या है, a आपकी xy क्या है, 3 4, तो 4 माइनस 3। इट इज वेरी वेरी इजी, आप जिसको मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल ही इजी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बचाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारी a क्या है, 3 4 4 माइनस 3, यहाँ पे x y, यहाँ पे क्या है लैम्डा हमारी माइनस 5, यहाँ पे माइनस 5 एक्स वाई करेक्टरिस्टिक फॉर्म। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 3x, राइट, ये कॉलम उठाओगे रो के साथ, 3x प्लस 4, सॉरी 3x 4y, ये 3x 4y, 3x 4y इज इक्वल टू 0। देन दूसरी क्या फॉर्म, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सही है, इज नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5y। बोल जाते हैं तो 3x माइनस 5x, 5x माइनस का वहां ये प्लस, यहाँ पे 0 बचेगा, तो 5 प्लस 3 क्या बचेगा, 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, 4 कॉमन 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 माइनस 4 5y माइनस 3y, माइनस का वहां प्लस हो जाएगा, देन आपको क्या मिलेगी 2y, देन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। देन आपको यहाँ से क्या मिलेगी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। सेम फॉर्म आ गए। अगर आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठाओगे और पुट करोगे, यहाँ पे 1 सॉरी यहाँ पे 1 पुट करो और y उठाओ 2, लेट टेक लेट
x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल सॉरी -2, क्योंकि -2 और +2 इज इक्वल टू 0, देन आपकी v2 क्या मिलेगी, इज इक्वल टू v2 क्या मिलेगी 1 -2, तो आपको ये v2 मिल गई, यहाँ पे v1 मिल गई, सो हियर यू हैव गॉट यहाँ पे v1 क्या मिली है 2 1। ये आप जो है ना दोनों इक्वेशन पुट करके, एक इक्वेशन पुट करके दूसरी इक्वेशन पुट करके आप जो है ना सॉल्व भी कर सकते हो वेरीफाई के खातिर। तो ये था हमारा आज का एग्जांपल जो हमने छोटा सा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना दूसरे जो इसके दोनों एग्जांपल हैं, दोनों मतलब प्रॉब्लम्स हैं 2.1 को एग्जांपल लेके, एंड हमारी बेसिस जो है ना थोड़ी सी सॉरी बेसिस नोट, मगर हमारे जो है ना मैट्रिक्स जो है ना हमें वही गिवन है, वहां पे हमें क्या करना है, वी हैव टी रिप्रेजेंटेड बाय, देन उसको हमें क्या करना है, ए फॉर्म में क्या करना है, हमारी बेसिस चेंज है, एंड दूसरी फॉर्म में हमारी क्या है, आइगन वेक्टर्स हमें मिले हुए हैं, वहां ही हमारे हमारी क्या है बेसिस वहां भी से डिफरेंट है, तो दोनों में डिफरेंट है, वो एग्जांपल उठा के हम करेंगे दूसरी वीडियो में। एंड 2.2 हमारा है फाइंड द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। आपने ये सारा कर दिया तो आपको जो है ना दूसरा एग्जांपल क्वेश्चन प्रॉब्लम भी आ जाएगा। अगर हमें टाइम मिला तो हम दोनों जो है ना वो एग्जांपल प्रॉब्लम्स करेंगे। सो आज का हमारा ये था टॉपिक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, मगर आपको जो है ना समझने वाली बात है, आपको डेफिनेशन बुक पर नहीं उठानी, अपनी दिमाग वाली भी उठानी है। यू कैन यूज गूगल, यू कैन यूज एआई, यू कैन यूज एनीथिंग दैट यू फील कंफर्टेबल। सो यही चीज होती है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वी हैवंट गॉट दिस थिंग। सो आप मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हो। मैं सारी जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चीज लगा दी है, मैंने बुक का नाम भी दे दिया है, एंड मैंने पिछली वाली वीडियो की लिंक भी लगा दी। आपने नहीं देखी पिछली वाली लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस डायमेंशन, तो जरूर आपको वो देखनी है, एंड देन आपको यहाँ पे आनी है। ये वाली बात तो आपको जल्दी समझ में आ गई, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इजी। मैंने हर चीज समझाई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए हम खुद चलते हैं, खुदा हाफिज, बाय। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट द डॉट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी बड़ी वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो जरूरी ये आपको काम करना है। तो तब के लिए हम चलते हैं, खुदा हाफिज, बाय।